भाई भाभी, कल मम्मी की 13वीं भी हो गई है। अब शायद मुझे अपने घर चलना चाहिए। भाई, मैंने ना मम्मी के पास अपने 2 लाख रुपए रखवाए थे, अगर वो मिल जाते तो। 2 लाख रुपए? कौन से 2 लाख रुपए? मम्मी ने तो हमको कोई 2 लाख रुपए के बारे में नहीं बताया था। और प्रीति ने 2 दिन पहले ही मम्मी की अलमारी साफ करी है, उसके अंदर तो 5-6 हजार रुपये निकले थे और ना ही इसमें कोई गहना था। अच्छा भाई, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने मेरे वो 2 लाख रुपए कहीं और रख दिए हो? आप ऐसा करना, इधर उधर कहीं और चेक कर लेना एक बारी। अरे डॉली, और कहाँ चेक करें, मम्मी अपना सामान ना सिर्फ अलमारी में रखती थी, वहाँ पर हमें कोई 2 लाख रुपए नहीं मिले। अच्छा भाभी, चलो कोई बात नहीं, मिलने होंगे तो मिल जाएंगे। चलो भैया, चलो भाभी, अब मैं चलती हूँ। आ गए डॉली आप? हाँ राजीव, आ गई हूँ। आपसे ना एक बात कहनी थी। वो जो मम्मी के पास हमने अपने 2 लाख रुपए रखवाए थे ना, मैंने भैया भाभी से मांगे। भैया भाभी कह रहे मम्मी की अलमारी में हमें कोई भी 2 लाख रुपए नहीं मिले। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है डॉली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भैया भाभी झूठ बोल रहे हो? हाँ राजीव, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब मैं भैया भाभी को बोल थोड़ी ना सकती हूँ कि 2 लाख रुपए आप मुझे देना नहीं चाह रहे हो। अब वैसे भी राजीव, मम्मी के जाने के बाद एक भैया भाभी तो रह गए हैं मेरा अपना कहने के लिए। हाँ डॉली, आपने बिल्कुल ठीक किया जो इन पैसों की वजह से अपने भैया भाभी से कोई बहस नहीं की। अब इन थोड़े बहुत पैसों की वजह से अपने रिश्ते थोड़ी ना खराब कर सकते हैं। आओ भैया, आओ भाभी, बैठो। भैया भाभी, अचानक से कैसे आना हुआ? बहन, अब तुझे मैं क्या बताऊं, तुझे तो सब कुछ पता ही है। मम्मी की अचानक डेथ हो गई और मम्मी कोई वसीयत भी नहीं बना के गई थी। और जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरे ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है। मुझे 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि इस घर को बेचकर मैं तेरा हिस्सा तुझे दे देता हूँ और अपने ऑफिस के पास ही कोई छोटा मोटा घर ले लेता हूँ। हाँ भाई, वैसे आपने ये बिल्कुल सही सोचा है। अगर आप अपने ऑफिस के पास घर ले लोगे ना, तो आपके ये 4 घंटे बच जाएंगे और ये 4 घंटे आप भाभी और बच्चों को दे पाओगे। डॉली, सोचा तो हमने भी यही है। इस घर को बेचकर करीब 40-45 लाख रुपए आएंगे। आधे तुम्हें दे देंगे, आधे हम रख लेंगे, और जो हमारे आधे पैसे हैं उनकी डाउन पेमेंट करके बाकी अमाउंट फाइनेंस करा लेंगे और इनके ऑफिस के पास कोई छोटा मोटा घर देख लेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये पेपर पे आप साइन कर दो ताकि हम इस घर को बेच सकें। भाभी, भैया, आप ये मम्मी का घर बेचने की बात कर रहे हो, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप दोनों खुद ही बता रहे हो कि इस घर को बेचकर मुश्किल से 40-45 लाख रुपए मिलेंगे और उसमें से भी आप मुझे इसमें आधा हिस्सा दे रहे हो। भैया, आप अपने लिए जो घर ले रहे हो उसकी EMI कम से कम 18-20 साल तक चलेगी। अगर आप EMI भरते रहोगे तो आप घर का खर्चा कैसे चलाओगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और भाभी की दवाइयों का खर्चा है। आप ही बताओ भैया, आप कैसे मैनेज करोगे? हाँ डॉली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतनी कम सैलरी में ये अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसीलिए मजबूरन मुझे जॉब करनी पड़ेगी। 15-20 हज़ार की कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, कम से कम घर की EMI तो निकलेगी। भाभी, आप नौकरी करने की बात कर रहे हो, आपको सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। आप घर से बाहर निकलोगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, और ऊपर से आपकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। चलो, एक बारी को मैं मान भी लेती हूँ कि आपको मजबूरी में नौकरी करनी भी पड़ेगी। अब आप ही बताओ, अगर आप नौकरी करोगे तो पीछे से दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? अभी बच्चे कितने छोटे हैं आपके। अब क्या करें डॉली, मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। अब बात रही बच्चों की, उनका भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। भाभी, भैया, आपको मेरे होते हुए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की, मुझे इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की वजह से मेरे भैया भाभी पूरी ज़िंदगी के लिए परेशान हो जाएं। भैया, भाभी, आज आपको एक बात बताऊं, मम्मी पापा के जाने के बाद
मैंने हमेशा आप दोनों में मम्मी पापा को ही देखा है और मैं नहीं चाहती इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर मैं दोबारा से अपने मम्मी पापा को खो दूं। बहन, आज मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। तू हमारे बारे में इतना सोच रही है, यहाँ तक कि तू अपना हिस्सा तक छोड़ रही है और हम तेरे 2 लाख रुपए हड़प के बैठ गए। मुझे मम्मी ने मरते हुए बताया था कि उन्होंने तेरे 2 लाख रुपए अलमारी में रखे हैं। अलमारी में वो 2 लाख रुपए देखकर हमारी नीयत खराब हो गई और हमने तुझे मना कर दिया। भाई, झूठ बोलने के लिए हमेशा अपनी आत्मा को मानना पड़ता है और सच बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल निकालना पड़ता है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि आज आपने खुद से ही मुझे सारी सच्चाई बता दी। और सच बताऊं भाई, मुझे और राजीव को तो पहले दिन से पता था कि वो हमारे 2 लाख रुपए आप लोगों के पास हैं, लेकिन मेरे लिए उन पैसों से बढ़कर आपका रिश्ता पहले था, इसलिए राजीव और मैं चुप रहे। बहन, तूने आज साबित कर दिया है कि कोई भी रिश्ता पैसों से बढ़कर नहीं होता।